नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन आज स्पेस साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इससे पहले कि सेशन शुरू करते हैं, आपको एक बेहद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैं अब अनअकैडमी से भी जुड़ चुका हूँ। तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा प्रोफाइल ये है मनीष कुमार के नाम से, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। आपको भी पता है कि इंडिया के टॉप एजुकेटर यहाँ जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ से जुड़ के फ़ायदा उठा सकते हैं। कम दामों में अच्छे तरीके से आप अपने कोर्स को खरीद सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। काफ़ी कम दामों में आप यहाँ पे जो भी कोर्स आप खरीदना चाहेंगे, वो खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपके टॉप एजुकेटर जुड़े हुए हैं, जो कि मतलब कि आपको मैं बताया ही कि कोटा में पढ़ाते थे या आपके मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं। उनकी इनकम या उनका फ़ीस देखने में भी आपको कितना फ़ीस लगता था, तकरीबन 15 से 20 हज़ार, जो कि यहाँ पे आपको 6 से 7 हज़ार या आपके 4 से 5 हज़ार में पढ़ा देंगे, ठीक है? तो इसके लिए आप, अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंट आपको मिल जाए, तो आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, बशर्ते कि आप एक प्रोमो कोड यूज करते हैं मनीष, जो कि यहाँ पे देखिएगा 10 मनीष के नाम से। आप अगर ये प्रोमो कोड यूज करते हैं, तब आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो कोर्स का दाम है, यहाँ पे कोर्स का दाम है तकरीबन 12 महीने का 5,000, ठीक है? 5,000 दाम है, लेकिन अगर आप इसमें मेरा प्रोमो कोड अगर लगाते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा 4500 में। और अगर आप 24 मंथ के लिए, यानी कि 2 साल के लिए ये चीज़ें परचेज करते हैं, तो आपको ये 5400 में मिल जाएंगे, जो कि अगर आप प्रोमो कोड यूज नहीं करते हैं, जिसका दाम 6000 है। तो यानी कि आपको यहाँ पे कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी टेस्ट सीरीज है वो लगा सकते हैं, जितने एजुकेटर से पढ़ने का मन है उतने से आप पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक एडुकेटर से सेटिस्फाई आप नहीं हो पाते हैं, तो दूसरे एडुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एकदम से वाइड स्कोप है, अगर आप कुछ पैसे लगा के चीज़ें खरीदते हैं तो, ठीक है? अब आते हैं अपने सेशन पे, ठीक है? आज का जो सेशन है अपन का, आज का जो सेशन होगा वो होगा जो स्पेस साइंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है? स्पेस साइंस में अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, अगर हम बात करें पृथ्वी, पृथ्वी ये है और ये चंद्रमा सपोज है, तो इसके बीच का जो स्पेस है, यानी कि अंतरिक्ष है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? सिस्ल लूनर के नाम से जानते हैं, ठीक है? लूनर इक्लिप्स वगैरह आप कई बार सुने होंगे। तो इस स्पेस को, ये वाला जो ब्लैंक स्पेस है, उसको क्या कहते हैं? जो अंतरिक्ष है उसको हम कहते हैं सिस्लूनर, यानी कि चंद्रमा और आपके पृथ्वी के बीच का जो स्पेस है उसको हम कहेंगे सिस्लूनर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केल्वियस, केल्वियस क्या है? देखिए, केल्वियस की बात करें तो एक क्रेटर है। से केल्वियस, का से क्रेटर। क्रेटर क्या होता है? जो मुख होता है, जिससे ज्वालामुखी निकलता है, उसके मुख को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। एक प्रश्न भी पूछा जाता है ज्योग्राफी में कि व्हाट इज क्रेटर। तो क्रेटर क्या होता है कि जो माउथ ऑफ, आप कह सकते हैं कि वोल्केनो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटर। तो केल्वियस भी एक प्रकार का क्रेटर ही है। क्रेटर कहाँ का क्रेटर है? ये आपके चंद्रमा पे स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है, ठीक है? चंद्रमा पे स्थित एकदम से काफ़ी बड़ा, आप कह सकते हैं इतना बड़ा चंद्रमा है, तो आप देखेंगे कि बाहर से ही आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे एक क्रेटर है। आप देखते होंगे कि अगर बचपन में आप सोते होंगे छत पे, तो कई बार देखे होंगे कि चंद्रमा का जो स्पॉट जो दिखता है काला काला, तो आप क्या, आपको दादा या दादी क्या बोलते थे कि चंद्रमा जो है आपसे रूठे हैं, इस वजह से उनका फेस काला हो गया, या कुछ ऐसा, मतलब कि कहानियाँ बना देते हैं। तो वो जो काला पार्ट आपको ज़मीन पर से दिखता है, यानी कि आपके पृथ्वी पर से दिखता है, वही सब गड्ढे हैं, उसी को हम लोग क्रेटर बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये केल्वियस है, वो कहाँ का क्रेटर है? ये चंद्रमा पे स्थित एक क्रेटर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रम सॉरी निम्न में से किस आकाशीय पिंड का परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों बराबर है? यानी कि जितना दिन ये रिवॉल्यूशन में लेता है, उतना आप कह सकते हैं कि घूर्णन में भी लेता है, ठीक है? रिवॉल्यूशन मतलब कि ये चारों चक्कर लगाता है पृथ्वी का। अगर चंद्रमा की बात किया जा रहा है, तो जितना दिन में ये चारों तरफ चक्कर लगाता है, उतना ही दिन में अपने जो एक्सिस है उस पे रोटेशन करता है, ठीक है? रोटेशन और रिवॉल्यूशन दो अलग अलग टर्म है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन इस तरह से जो पृथ्वी है उसके चारों ओर
रिवॉल्यूशन करता है और रोटेशन अपने एक्सिस पे यहाँ पे ही रोटेट कर रहा होता है। तो रोटेट भी जो करता है वो तकरीबन 27.3 दिन में एक बार ये चक्कर लगा लेता है। अपना जो घूर्णन है यानी कि लट्टू अगर एक पॉइंट पे घूम रही है तो 1 सेकंड में कितनी बार घूम गई, लेकिन अगर चंद्रमा अपने अक्ष पे घूम रही है तो एक बार जब चक्कर लगाती है तो उसको 27.3 डेज के तकरीबन लगते हैं। और अगर यही पूरे पृथ्वी की ओर चक्कर लगाती है चंद्रमा तब भी इसको 27.3 लगभग दिन लगते हैं। तो यानी कि इसका रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों समान है। ठीक है, तो ये कौन से आकाशीय पिंड की बात की जा रही है, ये चंद्रमा की, ना कि बुध और शुक्र और शनि, ये सब गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। देखिए भाई के नाम से यानी कि मेल की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शनि किसी का तो नाम होता नहीं है, बृहस्पति किसी का लड़के का नाम होता नहीं होता है, पृथ्वी भी किसी का नाम नहीं होता है बहुत कम का होता है, पृथ्वी सिंह जैसे नाम होते हैं, लेकिन शुक्र किसी का तो नाम होता नहीं। तो यानी कि ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अरुण भी नाम होता है और वरुण भी नाम होता है, तो यानी कि ये सहोदर भाई हो गए। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नासा के कौन से मिशन जूनो के नाम से जाना जाता है। देखिए नासा का बहुत सारा मिशन चलते रहता है। ठीक है, सोलर पार्कर वगैरह बहुत सारे मतलब कि मिशन चलते रहते हैं। ठीक है, मंगलयान किसका मिशन है, ये इसरो का है। ठीक है, और किसके लिए है ये भी आपको पता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जूनो जो मिशन था वो नासा के द्वारा मतलब कि आप कह सकते हैं चलाया गया था। अब ये जो जूनो मिशन है वो कौन से ग्रह के लिए या आप कह सकते हैं कौन से आकाशीय पिंड के लिए था, तो जूनो फॉर जुपिटर। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। जुपिटर का हिंदी क्या होता है, बृहस्पति। जे से जूनो, ठीक है, और जे से जुपिटर, इस तरह से याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जुपिटर, यानी कि बृहस्पति के लिए ये मिशन था जूनो। और अगर मैगलन की बात करें, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित था, तो ये भी आपके बृहस्पति से। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे, मैं गलन यानी कि मैं गया, इस तरह से याद रखेंगे। मैं गया और जुपिटर एक आपके स्कूटी होती है ना, तो मैं किससे गया, जुपिटर से गया। ठीक है, जुपिटर एक स्कूटी है और ये जो स्कूटी का नाम जुपिटर इसी के नाम पे पड़ा है। ठीक है, इसी के नाम पे ही, जुपिटर के नाम पे ही ये स्कूटी का नाम पड़ा है। देखिए कोरिलेशन कैसे बैठता है, क्योंकि जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जिसका जो रोटेशन पीरियड है काफ़ी हाई है, यानी कि एकदम से तुरंत घूम जाता है, एक चक्कर तुरंत लगा लेता है अपने एक्सिस पे। तो उसी से इंस्पायर होके जो कंपनी है वो जुपिटर बाइक या आप कह सकते हैं बाइक तो नहीं है, ये आपका स्कूटी है। तो यानी कि जुपिटर इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये स्कूटी एकदम से स्पीड में चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि नाम रखा जाता है। आपको भी पता है कि बहुत सारे बाइक का नाम उसी तरीके से प्लानट के नाम पे रखा जाता है। ठीक है, या बहुत सारे एस्टेरॉयड के नाम पे रखा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बृहस्पति ग्रह पर लाल जो धब्बे है किसके संकेतक हैं। जो बृहस्पति ग्रह दिखता है वहाँ पे आपको कई जगह लाल धब्बे दिखेंगे, तो ये अशांत बादल का संकेत है। देखिए यहाँ पे काफ़ी एकदम से जो बृहस्पति ग्रह है वहाँ पे आंधी आती रहती है, एकदम से अशांत बादल होता है। ठीक है, अशांत बादल की वजह से ये कई कई जगह लाल धब्बे दिखते हैं इस जुपिटर पे। ठीक है, या आप कह सकते हैं बृहस्पति ग्रह पे। अगर हम पिक्चर की बात करें, पिक्चर में कहाँ पे कैसा दिखता है, तो यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रखा है, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका बृहस्पति ग्रह है और यहाँ पे देखिएगा लाल लाल धब्बे हैं। ठीक है, जो यहाँ पे धब्बे हैं वो पैचेज लाल लाल हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो बादल है काफ़ी इधर बढ़ रहे हैं। ठीक है, बढ़ रहे हैं, तो यानी कि जो बादल है काफ़ी अशांत है, एकदम से मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो पार्ट है या आप कह सकते हैं यहाँ के जो बादल इतना अशांत होता है जिसकी वजह से ये लाल पैचेज हो जाते हैं। तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऋतुएं निम्न में से किसके कारण होती है। जो ऋतुएं होती है, सर्दी की ऋतु, फिर बहुत सारे ऋतु होते हैं, वर्षा की ऋतु, ठीक है, गर्मी की ऋतु, तो ये किसके कारण होती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। ठीक है, घूर्णन के कारण नहीं, क्योंकि घूर्णन तो क्या कहेंगे 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। अब घूर्णन के कारण होगा तो 24 घंटे में ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि आपका ठंडा भी हो जाएगा, गर्म भी हो जाएगा, फिर बरसात भी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है कि 24 घंटे में ही सब चीज़ हो जाता है, ये आपके महीने महीने में होता है, तो महीने महीने लग जाते हैं घूमने में। ठीक है, तो इस वजह से सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ऋतुएं परिवर्तन होती है, ना कि अपनी एक्सिस पे घूर्णन के कारण। ठीक है, ये ऑप्शन आप बाइफरकेट करके देख सकते हैं,
4 ऑप्शन दिए हैं कि ऋतुएं किसके कारण होती है, पृथ्वी की घूर्णन के कारण। अब घूर्णन के कारण होगा तो 24 घंटे में तीनों चारों ऋतुएं एक साथ आ जाएगी, जो कि होता नहीं है। तो यानी कि अब देखिएगा 4-4 महीने या 3-3 महीने की जो ऋतुएं हैं वो इसके परिक्रमण के कारण ही होती है, सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है उसके कारण ही होती है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।